सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशीर्ष सुप्रमुक्तं श्वेताम्बरे सुशोभितं वन्दो चरण सरोज गुरु मुदमंगलयागार। जैसे वत नर होत हैं तो भवसागर से पार, गुरु के सिमरन मात्र से तो नासत विघ्न अनंत। ताते शर्मारंभ में तो ध्यावत है सब संत। तो बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। तो देखिए एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुना रहा हूँ, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी के चरित्रहीन होने का बस एकमात्र यही तो कारण है कि वह महात्मा बुद्ध, भगवान कृष्ण, महावीर, हनुमान, यति शिरोमणि लक्ष्मण जी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज, महायोगेश्वर सद्गुरु स्वरूपानंद जी आदि के उज्जवल चरित्र के शिक्षा ग्रहण न करने के कारण और गंदे एवं जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, फलतः जीवन के हर मोड़ पर वे सब के सब असफल ही होते रहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझने की चेष्टा करना कि हमारे जीवन में ग्रंथों का क्या महत्व है, क्यों ये इतने सारे ग्रंथ इस कलयुग के लिए भगवान के द्वारा अपने मुखार बिंद से एक एक शब्द को लिखवाया गया, क्यों। एक दफा की बात है, मद्रास रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। मद्रास के रेलवे स्टेशन पर उसने सोचा कि गाड़ी आने में अभी देर है, तो इतनी देर में थोड़ी देर रामायण बैठकर पढ़ो। रामचरितमानस की पुस्तक निकाल ली, ग्रंथ निकाल लिया। अभी उसने रामायण खोली ही थी, इतने में एक युवक अपनी पत्नी सहित उस बूढ़े बाबा के पास आया और स्वभावानुसार बोला, अरे बाबा तुम बूढ़े हो गए हो, उसी घिसी पिटी कहानी को पढ़ते हो। अरे ये जरा सी तो कहानी है, इतनी मोटी ग्रंथ आप लेकर बैठ गए और ये जरा सी तो कहानी है। इतनी सी कहानी है, एक था राम, एक था रावणा, वाने वाकी बहू चुरा ली, वाने फूंक दिया उसका गावड़ा। बस यही तो है पूरी रामायण। तुम लेके इतनी मोटी ग्रंथ बैठे हो। बिना वजह के निठल्ले तुलसीदास जी ने भी इतना बड़ा लिख मारा। इससे ऐसे क्या है जो सारी दुनिया बिना कारण के इसमें माथापच्ची करती रहती है। अरे कोई बढ़िया सा नॉवल पढ़ो। बाबा ने लड़के से कहा, बेटे यूं पूछो कि इसमें क्या नहीं है। इसमें तो यह सब कुछ है कि जिसका होना मानव कहलाने के लिए मानव के पास होना जरूरी है। हम मानव हैं, हमें ये भी नहीं पता हम मानव हैं, कैसे मानव है, हमारा धर्म, हमारा फर्ज, हमारे कर्तव्य क्या है। लेकिन रामायण में सब कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ते नहीं है तो हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी नहीं है। इसमें तो वह सब कुछ है जिसका होना मानव कहलाने के लिए मानव के पास होना जरूरी है। अभी चर्चा चल ही रही थी, रेलगाड़ी आ गई। बाबा जी ने रामायण जी को थैले में रख लिया और चढ़ गए। गाड़ी में चढ़ गए, पीछे पीछे लड़का भी चढ़ गया, रेल चल पड़ी। आदत से मजबूर होने के कारण बाबा से फिर बहस करने लगा वो लड़का। गाड़ी में चढ़ गया पीछे पीछे। गाड़ी जब अगले स्टेशन पर रुकी तो लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तब देखा, उसे तो बहस की लग रही थी, वह इस पिछले स्टेशन पर ही छूट गई। लड़का बड़ा दुखी हुआ और बाबा से के ऊपर बिगड़ने लगा। तुम्हारी बहस के कारण मेरी पत्नी वहां छूट गई।
बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बेटे आप कहते थे ना कि रामायण में क्या है। रामायण में यह भी है कि पहले सवारी में अपनी पत्नी को चढ़ाओ, बाद में स्वयं चढ़ो। सुना नहीं? भगवान राम जी जब वनवास के समय जब केवट के पास में आए थे तो उन्होंने चरण धुलवाने के बाद पहले सीता जी को नाव में चढ़ाया था। ये रामायण में लिखा है। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज तुम्हें ज्ञान होता, तुम भी पहले अपनी पत्नी को गाड़ी में चढ़ाते तब बाद में चढ़ते। उसके बाद ही वे स्वयं चढ़े थे। चौपाई भी है, रामायण जी में लिखा हुआ है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई और चढ़े रघुराई। पहले प्रिया को चढ़ाया, सीता माता को चढ़ाया, तब रघुराई जी उस नाव में चढ़े थे। बूढ़े बाबा जी की आवाज़ सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने क्षमा मांगी। साथ ही उसने आगे से धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय का संकल्प भी किया। ये होता है ग्रंथ पढ़ने से, हमारे कर्तव्यों का बोध हमें पता चलता है। हमारे कर्तव्य क्या है? हमारा अपने पति के लिए, पत्नी का पति के लिए, पति का पत्नी के लिए, माँ बाप का बच्चों के लिए, बच्चों का माँ बाप के लिए क्या कर्तव्य है, ये सब हमें ग्रंथों से ज्ञान होता है। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में तो तुमसे कोई ये भी नहीं बताएगा, आजकल इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, हेलो और हाय बताएंगे, हेलो और हाय। वो तो ये भी नहीं बताएंगे कि प्रातःकाल उठकर अपने पहले माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, फिर गुरु दर्शन करना चाहिए, तत्पश्चात अपने कार्य में लगना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये हमें ज्ञान मिलता है हमारे ग्रंथों से, हमारे गुरुओं से। लेकिन ना तो हम ग्रंथ पढ़ते, ना हम गुरुओं की शरण में जाते, ना हम सत्संग सुनते, तो फिर कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा? अभी भी हम YouTube पर जो सत्संग डालते हैं ना, अगर 10 मिनट से ऊपर हो जाए तो लोग देखते भी नहीं है। 10 मिनट से ऊपर हो गया तो लोग देखते नहीं है। अरे ये तो बहुत देर का है, कौन इतनी देर टाइम खराब करेगा? मोबाइल में चाहे 4 घंटे लगा दें, अनाप शनाप चीज़ देखने में चाहे 10 घंटे लग जाएं, लेकिन सत्संग 10 मिनट का भी सुनना आज के इंसान को ऐसा लगता है कि क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि आज पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, याद रखना, पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, अनाथ आश्रम हुआ करते थे। लेकिन आज एक भी वृद्धाश्रम में आप जाके देखें, वहाँ कितने वृद्ध पड़े हैं। और वे वृद्ध हैं जिनके घर खाते पीते हैं, जिनकी औलादें लाखों लाखों रुपए कमाने वाली, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं। उसका महज कारण जानते हो? उन्हें ना तो गुरु मिले, ना सत्संग मिला, ना ग्रंथ पढ़े, उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही ज्ञान है कि धन कमाओ, जितना भी कमा सकते हो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, हाई पैसा, हाई पैसा। लेकिन उन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है, होते हुए भी अनजान बने हुए हैं कि जितना धन कमा रहे हो, जिस दिन सांस निकल गई यहीं छूट जाएगा। एक उस प्रभु का नाम लिया हुआ, इन हाथों से किया हुआ दान और अपने बड़ों बुजुर्गों की हुई सेवा, अपने गुरु महाराज की हुई सेवा ही उसका पुण्य हमारे साथ जाएगा। कोई नहीं जानता, जानते हुए भी सब अनजान बनते हैं। और हम इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि अरे 10 मिनट 15 मिनट अगर तुम सत्संग सुनने में लगा भी दोगे तो कोई आंधी तूफान नहीं आ जाएगा। लेकिन उसके सुनने से आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ पैदा होगा, और वो कुछ ना कुछ पैदा होना ही तुम्हारे स्वभाव को बदल देगा, तुम्हें परमार्थ से जोड़ देगा, तुम्हें भगवान के चरणों से जोड़ देगा, और एक दिन तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सांची दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।